हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, रखना भी चाहिए। अरे बैल गड़िया चलावेला बलमुआ, अपने लिए गाना गा रही हूँ। अरे बैल गड़िया चलावेला बलमुआ, देखेला नाही लाल चड्डी। बैल गड़िया चलावेला बलमुआ, देखेला नाही लाल चड्डी। जय श्री कृष्णा। लेंडा भैया, लेंडा भैया हो गए हैं पागल। गाय जो पूरे यूट्यूब वाले गोला पे तो वो पागल घोषित हो गए हैं। अब उनको कोई रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है। जहां जा रहे वहां से भौ 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 करके भगाए जा रहे। हे मोरी मैया, हम कभी ना ही सोचत रहे कि हमारे लेंडा भैया की इतनी दुर्दशा हो जाएगी। हमारे लेंडा भैया जो है इतने बदनाम हो जाएंगे। लेंडा भैया को लगा था कि हम यूट्यूब वाले गोला पर आएंगे, ऐसा भसड़ मचाएंगे, पब्लिक के नज़र में छा जाएंगे और पूरे यूट्यूब वाले गोला पे हमारा अखंड साम्राज्य होगा। हम अपने पैरों के तलवे के नीचे सबको रखेंगे, जनता को बुड़बक बनाएंगे और हम जो है यहाँ पे राज करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, ये लेंडा का बाबा सिर इस तरीके से फूट करके छितरा गया है गाय जो, कि जिसको देखे सब लोग नाक बंद कर करके भाग रहा है। ये जहां जा रहा है लेंडा, वहां पे सब लोग दरवाजा बंद करके भाग रहा है। इसको पूरी तरीके से पागल घोषित कर दिया गया है। ये साइको सच में पागल हो गया है गाय जो। अगर ये पागल नहीं हुआ होता, अब ये जो हरकतें कर रहा है, मेरे बारे में कुछ बोलोगे मैं अभी जहर पी लूंगा, मेरे बारे में कुछ बोलोगे अभी पी लूंगा। तो लेंडा, इस बार पीना तो ओरिजिनल पीना, ठीक है। तुम जो नकली नकली पी रहे हो ना, उससे हम लोगों को बहुत तकलीफ है। इस बार ओरिजिनल पीना और एक्सपायरी डेट देख करके पीना। जो नया प्रोडक्ट होगा वही खरीदना और उसी को पे करके लौट जाना, ठीक है। क्योंकि बार 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 तुम गलत गलत पी लेते हो और यूट्यूब वाले गोला पे आ करके छेड़ फूक करते रहते हो। बहुत घिनाता है मन। इस बार असली वाले पीना। और हाँ, इसको जो है संतरे का रस, मुसब्बी का रस, जूस बोल दीजिए, चाहे रस बोल दीजिए, जूस ना जी, रस इसको बहुत पसंद है। काहे लिए कि इसको मिल नहीं रहा है ना। हमारी बौड़ाहिन को देख ही रहे हम गाय जो, हमारी बौड़ाहिन को देख ही रहे हैं, उसके पास का है अरे हम ना ही कहिए जी, आप लोग समझ जाओ। तो ये जात है यहाँ हुआ मुंह मारन कि भैया कहीं से संतरा मिले, कहीं से मुसब्बी मिले, मैं उसको निचोड़ू पीऊँ। अरे मुसब्बी पीने के चक्कर में ही का पी आया जी, हे मैया बेचारा जाता है मुसब्बी का जूस पीने, यहाँ पे अपना घर द्वार छोड़ छोड़ करके जाता है कि मुसब्बी का जूस पीऊंगा और एकदम से जो है तंदुरुस्त हो जाऊंगा और अपने बॉम डिगी को थोड़ा हेल्दी बनाऊंगा, शिलाजीत खा करके लगा रहूंगा। लेकिन इसको सब लोग शिलाजीत खिला करके ऐसे ही छोड़ देता है बेचारे के शरीर की गर्मी नहीं निकल रही है और पगला पगला के घूम रहा है गाय जो बहुत हंसी आ रही है। आजकल थाईलैंड भी नहीं जा पा रहा है। एक बार थाईलैंड चला गया रहा और वहाँ पे शिलाजीत काम नहीं आया और जितनी इसकी बदनामी हुई थी वहाँ पे ना, बेचारा वो बदनामी को छुपाने के लिए बोल रहा है कि हम प्रोजेक्ट पर आए हैं। और जो प्रोजेक्ट पर ही गया रहा शिलाजीत खा करके, वो वाली जो है ना, इसको बहुत गरियाया रहा क्योंकि वो प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं कर पाया रहा। सोचिए, कहते हैं ना कि देसी देसी बिल्ली बिलायती बोल, वही वाली ये भाषा कह रहा है। तो ये देसी इंसान बिलायती खोज रहा है। और बताइए इससे होगा शिलाजीत की दुकान। अरे इसको 1 किलो के हिसाब से शिलाजीत खिला देंगे ना आप लोग कि लो भैया ठूस ठूस के शिलाजीत खाओ, ठूस ठूस के बिगारो खाओ। ये सब खा पी लेगा, सारे टैबलेट खा लेंगे, लेकिन इसके बॉम डिगी पे बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि बॉम डिगी होगा तब तो परिवर्तन होगा, अंडा तब तो देगा। अगर बॉम डिगी होता तो 5 साल से अंडा नहीं दे चुका होता। और अगर इसके पास बॉम डिगी होता तो ना मर्दों वाला काम काहे के लिए करता जी।
जितनी भी औरतों से इसकी लड़ाई वड़ाई चल रही है, ये तो नामर्दी की निशानी है ना। क्योंकि मर्दाना ताकत जिसके अंदर होती है ना, वो तो मर्दानी वाली बातें करता है ना, पर ये तो न जनानी वाली बातें करता है, न मर्दानी वाली बातें करता है, ये तो नामर्दों वाली बातें करता है। इसको बहुत तकलीफ हुआ है, ये किसी का संतरा देख करके, किसी का अंगूर देख करके, ठेले वाले का, इसको बहुत ही ज्यादा जो है ना, ये एकदम से रस टपकने लगता है, ऐसे टप 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 टप। लेकिन इसको ना संतरा मिल रहा है, ना मौसम्बी मिल रहा है। अब तो इसके जो पिछवाड़े पे लात मार करके भगाया गया, एक हमारी जिज्जी थी, वहाँ पे चुचकल नींबू नींबू उबू मिलता था इसको, तो वो भी वहाँ जाना बंद हो गया। हमारी 40 साल की जिज्जी, जंग लगी हुई मशीन जिनके पास जंग लगी हुई मशीन थी, हमारा लप्पू वहां पे जाके बम डिगडी बम बम करता था, उसी में लगा रहता था खुदाई पे खुदाई, खुदाई पे खुदाई। लेकिन उससे क्या, खुदाई से क्या निकला? कुछ निकला? कुछ भी नहीं निकला। और वहां से भी भगा दिया गया। बताइए अभी पागल बेचारा क्या करे। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा भैया जी, हम आपके दुखवा से बहुत दुखी, कहा करने के लिए अपनी बेइज्जती करवा लिए। देख लीजिए लेडीज जी खूब मजा ले रही हैं, उनको खूब बहुत मजा आ रहा है, और आप किस तरीके से जलील हो गए। आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा है जी, आपको बार बार कहना पड़ रहा है कि गाय जो मैं मिस्टर चूतिया राज, लेकिन आपको कोई पहचान ही नहीं रहा है, सब आपको हटा दे रहा है। हटो, कहाँ से पागल आ गया, किसी की लाइफ में जा रहे हैं वहां पे सब आपको भगा दे रहा है, दूर 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 निकल निकल। जब आप किसी से अपनी बातें करने जा रहे हैं वो भी भगा दे रहा है, दूर 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 निकल। सोचिए जो क्रिएटर ये हमारे लेंडा के आए थे स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए, लेंडा पुनर्विवाह का स्क्रिप्ट किया, वो फेल हो गया। वो भी जितना वीडियो बनाया लोग उसको भी एक्सपोज कर दिए। फिर हमारा लेंडा जो है बोला कि हमको 2 घंटे समझाया गया, वो भी इसकी स्क्रिप्ट फेल हो गई। फिर इसके बाद हमारा लेंडा बोल रहा है कि अब हम सबका पोल खोलेंगे, वो पोल भी इसका कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि सबको पता है मैं तो 110% क्लियर हूँ गाइस, जो इसके पास अब कोई राज ही नहीं। अब ये सब चुतियापा कर रहा है, कुछ भी इसके पास राज नहीं है। अब ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है और सिर्फ मनगढ़ंत बातें ले आ रहा है। तो अब ये कोई भी बातें ले आएगा उसको सिरे से, ऐसे सिरे से खंगार देना, बैग झूठा कहीं का, चल निकल अपनी स्क्रिप्ट ले, ऐसे चार से फाड़ दीजिएगा, ऐसे पकड़िएगा इसकी स्क्रिप्ट, ऐसे चार से फाड़ दीजिएगा और बोलिएगा चल निकल पागल, पहले बम डिगी में अपने तेल लगा करा। और फिर दूसरी बात, हमारे भैया जी नीतू भौजी के पीछे पड़े रहे और नीतू भौजी के कह रहे थे कि ए भौजी हम तुमको एकदम बर्बाद कर देगा, एकदम से आबाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि तुमने हमारा 2000 रुपया बेईमानी किया है। हे प्रभु मेरे हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो। गाइस जो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को नीतू भौजी से प्यार है तो आप लोग प्लीज एक एक आना का दान करें। इस बहरूपिया नहीं है पागल को, हम लोगों को 2000 रुपया देना पड़ेगा, इतना तो कर ही दीजिए। 1 रुपया नहीं देना है गाइज, 1 रुपया बहुत भारी रकम है। जितनी मेरी ऑडियंस है ना उतने में से अगर एक एक आना भी दीजिएगा तो 2000 रुपया इसका इकट्ठा हो जाएगा, और हम सब लोग अपने बैलगाड़ी में बैठ करके इसका 2000, और नीतू भौजी को आगे बैठा लिया जाएगा कि नीतू भौजी आगे बैठे बैलगाड़ी पे, एकदम मेरे ड्राइवर वाले सीट के बगल में नीतू भौजी बैठेंगी, एक तरफ हमारे निक्की भैया बैठेंगे, और बीच में हम अपना जो है बैलगाड़ी का ऐसे पकड़े रहेंगे रस्सी, मार तुबड़ुक 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 तुबड़ुक। कहाँ जाएंगे हम लोग? अम्बाला। और अम्बाला में जा करके इसका घर टिंग टोंग खोलो। वैसे भी घर में कहाँ रहता है, बाहर में तो रहता है, वहाँ पे भी ताड़ता रहता है, सबको मिल जाएगा। और इसको 2000 रुपया इसे इज्जत के साथ में ले सारा चिल्लर इसको लौटा दिया जाएगा कि ले 2000 और ले, और ऊपर से 20 रुपया और ले, ठीक है? अपने बाबा सिर के ऊपर नमक मरचा लगा लियो, जो तुम्हारा बाबा सिर फूटा है ना उसके ऊपर ताजा नमक मरचा नींबुआ सब लगा लियो। लो 20 रुपया और ले लो। 2000 रुपया बदे बताओ पोल खोला। हे मैया इसके घर डीएम कलेक्टर आते हैं, इनके महतारी बाप कह रहे हैं कि हम लोग बहुत अमीर, और यहाँ 2000 रुपया बदे नीतू मेहना के पीछे पड़ा। हे मोरी मैया का दिन आ गया जी इस लेंडे का। 2000 रुपया के लिए एक औरत को कह रहा है कि तुम्हारा जूस वाले के साथ चक्कर है। हे मैया उसका तो कम से कम जूस वाले के साथ चक्कर है, तुम्हारा किसके साथ चक्कर है? वो जंग लगी हुई मशीन के साथ जो अंडा भी नहीं दे सकता।
सोचो, ऐसी मशीन जो कि एकदम धक धक धुक धुक धक धक धुक धुक मुश्किल से चल पा रहा है, उसमें कितना पेट्रोल भरो, कितना भी डीजल भरो उस मशीन में भरो, उस पर इंजन मारो, पॉडिल मारो, हंडिल मारो, धक 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 मशीन चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। घिसी पिटी मशीन है, उसी में लगे पड़े हो, रात दिन लगे पड़े हो, जेसीबी ले करके उसी में खुदाई पे खुदाई, खुदाई पे खुदाई, कहाँ मिल रहा है जी। और दूसरी बात ये कह रहा है कि नीतू मेहना का जो है जूस वाले के साथ रिश्ता है। एक बात बताइए, हमारे निक्की भैया को देखिए, निक्की भैया 6 फुट के इंसान इस लल्लू को उठा करके इसे कंधे पे टांग करके ऐसे धोए 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 धोए, जैसे धोबी कपड़ा धोता है ऐसे इसका टंगरी पकड़ करके, टंगरी मतलब पैर पकड़ करके इसे उठा के धाप 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 दे, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर कह दे कि भौजी माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो। बताइए, वो जो है उनके ऊपर कह रहा है कि आप जो है अपने पति को छोड़ करके जूस वाले के पीछे पड़ी है। बोरी मैया, ये कितना बड़ा गवार है जी नल्ला। सोचिए, नीतू मेहना को कह रहा है कि जूस वाले के पीछे पड़ी हो, इसकी भी पत्नी पड़ी। अरे उसके घरवा में एक लड़का रहता है ना जी, लैंडा, अब तो उसकी पत्नी का हमको तो लग रहा है उसको भी करना। हाँ, अरे मैया, एक बतिया तो हम भुला ही गए गाय, जो ये एक पिक्चर आई थी आप लोगों ने देखी थी, पद्मावत जो आई थी, ये जो हमारा लैंडा है आशिक मिजाज का, जिसको कि बिना बम डिगी डिगी बम बम के चैन नहीं मिलता है, नींद नहीं आती है, तो ये कहाँ से बम डिगी डिगी करता होगा जी। बताइए, 1.5 साल से तो अपने धर्म पत्नी को छुआ भी नहीं, करंटवा लगता है इसको अपनी पत्नी को छू करके। है इसकी स्क्रिप्टवा जरा देखिए ना, बिना सर पैर का इसका स्क्रिप्ट है, जिसके ऊपर पढ़ने में भी मजा नहीं आ रहा है। अपनी पत्नी को ये छुआ भी नहीं। अब सोचिए, कह रहा है कि हम अपनी पत्नी को नहीं छुए, फिर एक बार कह रहा है कि हमको छूने नहीं दी गया, फिर दूसरी बार कह रहा है कि मेरी पत्नी बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तीसरी बार कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। अरे भाई, हमारे भैया जी किसी एक स्टेटमेंटवा पर काहे नहीं टिके रहते हैं। यूट्यूब वाले गोलवा पे तो आप पागल घोषित हो ही गए हैं। पिक्चर आई थी पद्मावत में हमारा जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, ये अल हबीबी नहीं जी, कौन सा गाना था वो, हम गन में भुला गए, वो वाला जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी है, उसका एक सखी था, मतलब उसकी शादी भी हुई थी, जो हमारी हीरा मंडी में थी ना जी, कौन था, बेब्बो जान, उनका नमवा हमको अभी याद नहीं आ रहा है। वो बेब्बो जान जो है इसकी धर्म पत्नी बनी थी, किसमें, पद्मावत मूवी में, किसकी, रणवीर सिंह की, हमारी जो अलाउद्दीन खिलजी है। तो उसको उनके में मजा नहीं आवत रहा, अपने पत्नी में उसको तनको मजा नहीं आवत रहा, उनको जो है बार बार उनको में तनको इंटरेस्ट नहीं रहा, जबकि उनकी पत्नी का ही सारा सल्तनत था, फिर भी इसको इंटरेस्ट नहीं रहा। इसको किसके में इंटरेस्ट रहा, एक इसके यहाँ जो है एक लेंडा रहता था, उसका नाम था मलिक काफूर। किसको याद है जी, मलिक काफूर इसको सर्विस देता था, याद है कि नहीं अलाउद्दीन खिलजी को? नहीं याद है तो पद्मावत मूवी में मलिक कपूर को देखिए, बताइएगा। मलिक कपूर आता था हमारी अलाउद्दीन खिलजी के सतवे रहता था, 24 घंटे उसको खूब सर्विस देता रहता था हमेशा। इसी तरीके से आप लोग समझ ही गए होंगे गाइस, जो अब हम का ही एक्सप्लेन करें हमारे लेंडा के लिए। अब आप लोग समझ गए, मैंने स्क्रिप्ट समझा दी, और एक स्क्रिप्ट में आज आप लोगों के सामने फिर रख करके जा रही हूँ। हमारे यूट्यूब वाले गोला पे सबसे ज़्यादा मिलियन में सब्सक्राइबर किसके थे, सरिता जेटू के, इसके ग्रुप में सरिता जेटू के सबसे अच्छे जो है मिलियन में व्यूज आते थे पहले। उनके पास जो है सबसे पहले उनके पास जनसंख्या ज़्यादा थी पब्लिक की, इन सारे चूतियों के पास तो बाद में आई। ये सब तो सारे चूतिए उनकी वजह से या जैसे चुतियापा करके फेमस हुए। दूसरी बात ये है कि ये जब फेमस हुआ, चाहे जो भी जैसे भी नल्ला निहारी करके फेमस हुआ, तो सबके पास तो उतने ही पैसे आए होंगे, जितना सरिता जेटू को मिला होगा प्रमोशन से उतना इसको भी मिलता है। वैसे भी इन सबों को 3rd कैटेगरी का प्रमोशन मिलता है। मीशो का सबसे 3rd कैटेगरी का, वही लुग्गा धोती 200 का लुग्गा अगारो, जो 3rd कैटेगरी का होता है वही इसको प्रमोशन मिलता है। इसको ब्रांडेड सामान थोड़ी मिलता है। ब्रांडेड सामान देखना है तो और अलग अलग जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉगर हैं, उनको देखिए, उनको ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं। इनके ही कैटेगरी के एक हमारे नीतू बिष्ट हैं, उनको मिलती है A1 वाले, मतलब उनको भी सेकंड वाले या दो जो भी है A1 वाले, उन्हीं दोनों में से उनको मिलता है।
वो कभी थर्ड तरीके का जो है, जो इन सबों का थर्ड वाला जो होता है ब्रांड, उसका प्रमोशन वो नहीं करती है नीतू बिष्ट। ये सब करते हैं थर्ड वाले, जो एकदम गिरे हुए एकदम वो वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, यही ये सबको बेचने के लिए मिलता है, क्योंकि ब्रांड को भी पता है कि इन सबों की कैटेगरी क्या है मीशो वालों को भी पता है कि इन सबों की कैटेगरी क्या है, और सब साड़ी लुग्गा चूड़ी कंगन वालों को अच्छे से पता है कि इन ब्लॉगरों की कैटेगरी क्या है, इसीलिए सारे ब्लॉगरों को उसी तरीके का प्रमोशन मिलता है। अब ये प्रमोशन से भी उतना ही पैसा कमाएगा जितने सारे कमाए हैं। सब लोगों की रहन सहन देख लीजिए और इसकी देख लीजिए। और ये जो है, एक बात मैं और आपको बता दूं गाइस, जो कि ये रहने वाला है बिहार का, ठीक है। इसका घर स्कूल सब बिहार का है, सिवान का। इसका स्कूल भी उधर है सिवान साइड में, इसका घर भी उधर है, उसका सब चीज उधर है। ये घर कहाँ बनवाया? अंबाला में, जहाँ पे दूर दूर तक इसका किसी से रिश्ता नहीं। किस लिए बनवाया आप लोगों को समझ में आया? वहां पे कौन सी गतिविधि होती है? हैं? जरा दिमाग उमाग लगाइएगा, अगोलवा पे आते रहिएगा, क्योंकि अब अंबाला की गतिविधि बताना आप लोगों को बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि अंबाला वाले घर में कौन सी ऐसी गतिविधि होती है, ये किस पर्पज से अंबाला में घर बनवाया, थोड़ा दिमाग लगाइए और कमेंटवा में लिखिएगा। वैसे ही पागल तो है ही, लेकिन इसकी स्क्रिप्टवा पूरी सुन लीजिए ना, ये भ्रमरियार आएगा जो। और अब इसके किसी भी स्क्रिप्ट पे विश्वास मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, और नहीं आएगा तो हम बतिया तो बताने के लिए आई हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोड़ा है बाय।